हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म और बहुत ही अमेजिंग से सेशन जो कि वर्चुअल विद्यालय पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लास्ट सेशन है। ठीक है, कोरोजन नाम का छोटा सा चैप्टर रह गया था, टॉपिक रह गया था, उसको मैं फिनिश करवाता हूँ। अब मैंने बार बार पूछा, आप लोगों ने बताया नहीं यार कि कौन सा नेक्स्ट आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है। इज इट गोइंग टू बी मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमें पढ़ना है, आवर एनवायरमेंट पढ़ना है, या फिर हम लोगों को हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ना है। तो ये जरा मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं इसको लेके चलूं। और अगर आप रिवीजन चाहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, वन शॉट रिवीजन हो गया, तो ये भी बता दें। ये बताना जरूरी है दोस्त, अदरवाइज तो फिर कोई मजा नहीं है। ठीक है, तो छोटा सा वीडियो रहने वाला है, जरा इसको देख लें। और आई होप आप लोगों के मैथ्स का करिकुलम भी अच्छा चल रहा है। क्लासेस थोड़ी सी मतलब रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों मिक्स चल रही हैं, बट आई होप सो आपका अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छा प्लान करके मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। सो यू गाइज विल एंजॉय, कीप शेयरिंग द वीडियो। आप इसको शेयर करते रहिए ताकि आप लोगों को कभी भी मैं मैक्सिमम आउटपुट दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का जो आज का टॉपिक है, मेनली इट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड कोरोजन, फिर अलॉयस पे बात करेंगे एंड देन डाउट्स लेंगे। तो कोरोजन का मतलब क्या है? देखो क्या होता है ना कि अगर कोई भी मेटल रखा हुआ है तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। वो केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर और कोई भी सर्टेन केमिकल हो गया उसकी वजह से होती है। तो इसी को हम कोरोजन कहते हैं। और इसकी वजह से जो मेटल है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है, यानी कि वी आर एक्सपीरियंसिंग ईटिंग अप ऑफ द मेटल्स। और ये जो मेटल्स का ईटिंग अप है, जिससे इवेंचुअली धीरे धीरे करते करते ये जो मेटल है वो समाप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। दिस इज नोन एज कोरोजन। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? कोरोजन का नाम देते हैं। ठीक है ना। कोरोजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है, जो कि अल्टीमेटली पूरे के पूरे मेटल को खत्म कर देगा, तभी रुकेगा। जब मेटल ही नहीं है तो फिर ये बात है। और मेटल्स में आयरन का अगर कोरोजन है तो कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। ऐसे समझो, कोरोजन का मतलब क्या है? कोरोजन का सीधा सीधा मतलब यह है कि कभी भी कोई भी मेटल अगर रखे रखे उस पे एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर या केमिकल, जैसे कोई एसिड वगैरह है, वो अगर उस पे रिएक्ट कर रहा है, उसकी सरफेस पे आ रहा है, तो उसकी वजह से वो धीरे धीरे मेटल खत्म होता जाएगा, कंटिन्यूअसली खत्म होता जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। और जब भी ये आयरन में होगा तो आयरन को हम लोग रस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है, आयरन के कोरोजन को हम लोग रस्टिंग का नाम देते हैं। और ये बहुत ज्यादा ट्रबलसम है, इट इज हाईली ट्रबलसम, बहुत दिक्कत देता है हमें ये, बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, हाईली ट्रबलसम है। उसके अलावा ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा लॉस पहुंचाता है। समझ गए? फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो आयरन जो है ना, उसमें आप देखो कोई भी अगर आयरन ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग अगर मॉइस्ट एयर, डैम्प एयर का मतलब ये हो गया ऐसी एयर जो कि मॉइस्ट है, अगर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें तो धीरे धीरे उस पे ना एक रेड ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा, जिसे हम रस्ट कहते हैं। और ये जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जो इस पे डिपॉजिट हो रहा है, इसी को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है, ये हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, जहां पे एक्स जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रहता है, ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो रस्ट का कलर है रेड ब्राउन। और कोई भी अगर आप नया नवेला आयरन सरफेस है, उसको आपने डैम्प एयर का मतलब ये हो गया मॉइस्ट एयर में रख दिया, आपने वाटर वहां पे है, तो उस वजह से वहां पे कंटिन्यूअसली आपको वो रस्टिंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा। रस्टिंग रेड ब्राउन कलर का होगा और वो आयरन 3 ऑक्साइड है हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि इट इज कैरिंग सम वाटर ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन वाटर्स हैं यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशन है देखो, एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए और एक वाटर होना चाहिए। तो आयरन का ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रस्टिंग हो जाता है। तो अब अगर इसको बचाना है, तो बचाने के लिए आप क्या करो, आप ये आयरन से ऑक्सीजन का कांटेक्ट तोड़ दो और मॉइस्चर का कांटेक्ट तोड़ दो। तो अगर आपने कांटेक्ट तोड़ दिए, मतलब ना तो उसके कांटेक्ट में ऑक्सीजन आ रहा है, ना ही उसके कांटेक्ट में वाटर आ रहा है, तो फिर वो बच जाएगा। ये कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, बट अभी के लिए समझो कि जो डैम्प एयर है ना, डैम्प एयर में ऑक्सीजन भी है नहीं, और साथ के साथ में डैम्प एयर में ऑक्सीजन होने के साथ में बेटा
बेटा डैम्प एयर में ऑक्सीजन होने के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, है ना, मॉइस्चर कंटेंट भी है। तो अगर आपने डैम्प एयर को ही रोक दिया तो फिर कोई रस्टिंग ही नहीं होगी, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा सरफेस पे, तो रस्टिंग नहीं होगी। तो यही करना है। और प्रिवेंशन करेंगे कैसे? पहला, पेंट कर दो। जब आप पेंट करते हो तो एक प्रोटेक्टिव लेयर पेंट की चढ़ जाती है। हर साल जैसे कूलर, गर्मियों में कूलर होता है ना, तो कूलर की बॉडीज को पेंट करवाया जाता है। क्यों? ताकि वहां पे हो क्या, एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बनी रहे। तो प्रोटेक्टिव लेयर बनी रहे जिसकी वजह से ये आपका ऐसा देखने को मिलता है, पेंट से बच जाता है। ठीक है। उसके अलावा ग्रीस और ऑयल भी लगा दीजिए। ग्रीस और ऑयल लगा के आपने क्या किया, आपने ग्रीसिंग करके वहां पे अगेन प्रिवेंशन कर दिया। किसका प्रिवेंशन कर दिया? कांटेक्ट में आने से। ठीक है, आयरन सरफेस को किसके कांटेक्ट में आने से? ये ऑक्सीजन के या फिर डैम्प एयर के। उसके बाद इसको और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन से ना। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप गैल्वेनाइजेशन की बात करोगे तो गैल्वेनाइजेशन में किसी भी प्योर मेटल को अगर आपको बचाना है तो गैल्वेनाइजेशन कर दो उसका। ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन में हम लोग एक थिन लेयर ऑफ जिंक को उस पर चढ़ा देते हैं। जिंक लेयर को आयरन के सरफेस के ऊपर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। समझ गए? तो जिंक की जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इस प्रोटेक्टिव लेयर में ऐसा नहीं है कि जिंक में आपका कोरोजन नहीं होगा, जिंक में भी होता है। लेकिन होता यह है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गई कोरोजन होके जिंक ऑक्साइड की, और वो फिर फर्दर कोरोजन से रोक देगी। सही है। फिर उसके बाद यही काम, गैल्वेनाइजेशन जैसा ही मिलता जुलता काम हम लोग क्रोमियम प्लेटिंग या फिर टिन प्लेटिंग करके भी कर सकते हैं। उसके अलावा अलॉय बना दीजिए। अलॉय यानी कि स्टेनलेस स्टील। अलॉय का मतलब ये हो गया, अलॉइंग का मतलब मेक अलॉय। आप अलॉय बना दो तो रस्टिंग होगी ही नहीं। जैसे कि माइल्ड स्टील हुआ या स्टेनलेस स्टील हुआ। तो ये माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील में हम लोग करते क्या है, हम लोग ऐड करते हैं किसको? कार्बन को। किसके अंदर? आयरन के अंदर, ताकि एक अलॉय बन जाए और वहां पे फिर वो रस्टिंग वाला पार्ट है वो बच जाए, बिकॉज वी डोंट वांट रस्टिंग टू हैपन। सही है, ये बात है। चलिए, फिर कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का क्या है ना, एक डल लेयर बन जाता है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, अगर मॉइस्चर उसके कांटेक्ट में आई तो जिससे कि ये जो एल्यूमिनियम वेसल है ना, ये अपनी शाइन खो देता है कुछ समय के बाद। और ये जो पतली सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है जो कि सरफेस पे बनी, ये फर्दर कोरोजन से बचाएगी। तो एल्यूमिनियम क्या है? हाईली रेजिस्टेंट है कोरोजन की। आप देखते हो ना, शादियों में बनाने वाले या फंक्शंस में बनाने वाले जो खाने के बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की है वैसे बहुत शाइनी सरफेस, सिल्वर टाइप में होती है, सिल्वर जैसी चमक होती है उसमें। लेकिन जैसे ही वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आई तो वहां पे क्या बन जाएगा? एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर प्रोटेक्टिव होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि फिर ये फर्दर और ज्यादा मतलब हटता नहीं है, तो एयर कांटेक्ट में नहीं जाएगी प्योर एल्यूमिनियम के, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के अंदर, ध्यान से सुन लो इस बात को, एल्यूमिनियम के अंदर आपका कोरोजन होगा नहीं। ठीक है। तो और उसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको आप इलेक्ट्रोलाइसिस से थिक कर सकते हो ताकि फर्दर कोरोजन से बचा जा सके। इसको हम एनोडाइजिंग कहते हैं। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे कि जिससे कि प्रोटेक्शन मिल जाए कोरोजन से। इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहेंगे। ए फॉर एल्यूमिनियम, ए फॉर एनोडाइजिंग, और ए फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर अगर आपको एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ानी है, जो प्रोसेस लगेगा वो एनोडाइजिंग है। इससे होगा क्या? एल्यूमिनियम बच जाएगा। सही है। फिर कोरोजन की बात, कॉपर की बात कर लें तो कॉपर में क्या है ना, वो अपना शाइन धीरे धीरे लूज कर देता है। कॉपर ऑक्साइड उसके ऊपर बन जाता है इसी वजह से। तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स जब डैम्प एयर में रहेंगे कंसिडरेबल टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, तो कॉपर धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जिससे ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ गई उसके सरफेस पे, और ये जो सरफेस पे कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ी है यही डल लेयर होती है। सही है, सही है, ठीक है ना, ये बन जाता है इसमें। तो ये ग्रीनिश कोटिंग होती है, ग्रीनिश कोटिंग होती है। और ये इसको हम लोग कैसे देखेंगे?
कॉपर कार्बोनेट CuCO3 डॉट CuOH कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये है वो लेयर, ग्रीन कलर की होगी, और यही है कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। सही है, इज इट क्लियर? तो इसको पीतांबरी से धोते रहना चाहिए, है ना, ताकि ये हट जाए। ऐसा है। कोरोजन देखो, सिल्वर में कोरोजन होता नहीं है, ये क्या काले पड़ जाते हैं समय के साथ में, जिसकी उसके पीछे कारण क्या है? सिल्वर सल्फाइड की लेयर, है ना। और ये होता किस वजह से? हाइड्रोजन सल्फाइड, जो गैस में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, उसके साथ रिएक्ट करने की वजह से। तो फिर आप इसको वॉश कर लो अगर नॉर्मल, तो ये लेयर उतर जाती है। ऐसा है, इज इट क्लियर? बट ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। आई बात समझ में? बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे घर में अगर कोई सिल्वर ऑर्नामेंट है, तो आप मम्मी से पूछ के देखना, वो बहुत जल्दी आपका कोरोड हो जाता है, ब्लैक सरफेस अटेन कर लेता है। सही है। तो कॉपर जो है वो रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, and silver reacts with Ag. Silver reacts with hydrogen sulfide and water, H2। आई बात समझ में? ऐसा है। बाकी आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब ऑक्सीजन के साथ, डैम्प एयर। अलॉय, अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, इट इज ए सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। सही है। तो मेटल में नॉन मेटल मिला देते हैं, नॉन मेटल मिला देते हैं, जिसकी वजह से जो मिक्सचर बनता है उसे हम अलॉय कहते हैं। ठीक है ना। तो अलग अलग मेटल्स को मोल्टन स्टेट में अलग अलग प्रोपोर्शन में जब आप मिक्स करोगे तो क्या बनेगा? हमें अलॉय बन जाएगा। अलॉय की प्रॉपर्टी अलग होगी। सही है। अलॉय की जो है प्रॉपर्टी अलग होगी। ये क्या होते हैं? ये स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं पेरेंट मेटल से, ये हार्डर हो जाते हैं, हार्डनेस भी बढ़ जाती है। ठीक है, हार्डनेस इंक्रीजेस, स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ये कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाते हैं। हमने देखा था कि आयरन को स्टील में बदल दिया तो कोरोजन रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं अलॉयज की, है ना। इनका अगर आप देखें तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी फीचर है। लो कंडक्टिविटी होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंडक्ट नहीं कर सकते। आपने सुना होगा नाइक्रोम अलॉय, लो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, है ना। तो नाइक्रोम अलॉय जो है, ये अलॉय है ना, और वो एक रेजिस्टर की तरह काम में आता है। ओके, ये बात है। तो इसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे ड्यूरालुमिन हुआ, राइट, ड्यूरालुमिन हुआ, ब्रास हुआ, ब्रास का तो नाम सुना होगा आपने, मैग्नीलियम हुआ, और फिर आपका स्टील हुआ, एटसेट्रा। ये अलग अलग आपके अलॉयज, इनका अलग अलग यूसेज है। जैसे ड्यूरालुमिन आपका एरोप्लेन्स में ये यूटेंसिल्स बनाने के काम में आता है, राइट। और कुछ अलॉयज होते हैं गोल्ड के भी होते हैं। फिर स्टील तो हमारे पूरे मतलब प्लैनेट की इकोनॉमी को ही संभाल रहा है, नहीं। तो इसके जो भी डाउट्स हो आप लोग एक बार पोस्ट कर दीजिए। और मेरा सवाल है, देखिए, वर्चुअल विद्यालय नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे चैनल मिल जाएगा, जहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अब समय आ गया है यार, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही ये टीम ग्रो कर रही है, और आप लोग ही हैं जो इसको शिखर तक पहुंचाएंगे। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। अपने डाउट्स जो हैं वो यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक। और मैं चाहता हूं सभी लोग कमेंट करेंगे कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट चैप्टर। कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में, लव यू ऑल।